प्रिय साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के संबंध में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर धारा 34 के अंतर्गत आप जो है किसी संपत्ति पर नाम अपना दर्ज करा देते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर धारा 24 नामांतरण से अगर आप नाम दर्ज करा लेते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर जिस प्रॉपर्टी पर आपने अपना नाम दर्ज करवाया है उस प्रॉपर्टी पर किसी और व्यक्ति का मौके पर कब्जा है, तो उसके लिए क्या उपचार है। अगर उस व्यक्ति ने उस नामांतरण की कार्रवाई में आपत्ति किया है और उस आपत्ति को निरस्त करते हुए नामांतरण न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के हक में नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया हो, किंतु उस व्यक्ति का मौके पर कब्जा नहीं है, तो ऐसे प्रकरण में क्या उपचार है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति का मौके पर कब्जा है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की एक विधि व्यवस्था आई 2023 RNP पेज 170 पे यह विधि व्यवस्था दी गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर सन 2022 को इसका विनिश्चय किया है। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि धारा 38 में, धारा 32 में, धारा 33 में या धारा 34 के प्रकरण में अगर कोई आदेश पारित हो जाता है या राजस्व प्रविष्टियों को शुद्धिकरण के मामले में राजस्व अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित हो जाता है, तो उस आदेश से अगर वह व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है, वह व्यक्ति अगर घोषणात्मक वाद दाखिल करके अपने स्वत्व का निर्धारण कराना चाहता है, तो वो जो आदेश होंगे धारा 38 के, धारा 32 के, धारा 33 के, वह आदेश उस घोषणात्मक वाद में जो है दाखिल करने से वर्जित नहीं करते हैं। यानी अगर आप कब्जे में हैं तो आप उन आदेशों के विपरीत भी अगर आप चाहें तो घोषणात्मक वाद दाखिल करके अपने हक के प्रश्न की उद्घोषणा के लिए आपके पास उपचार खुला हुआ है। यानी अगर किसी प्रॉपर्टी पर आप मौके पर अगर काबिज हैं, वो प्रॉपर्टी पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना नाम दर्ज करवा लिया धारा 38 में या 32 में या धारा 33 के अंतर्गत या धारा 34 के अंतर्गत, तो आपके पास क्या उपचार बचता है, आप क्या करेंगे। ऐसी सूरत में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपचार बचता है कि आप अपने कब्जे की उद्घोषणा के लिए डिक्लेरेटरी सूट यानी उद्घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल करें। तो आप ये सोचेंगे कि अरे भाई हम तो हार गए हैं, बाकी न्यायालयों से हम तो हार गए हैं, तो हम कैसे जो है उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करें। लेकिन नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो है अपने टाइटल को घोषित करा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा। और इसके संबंध में राजस्व संहिता में भी एक प्राविधान दिया गया है धारा 39 में। धारा 39 में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से वर्जित नहीं करते। इसमें यह दिया गया है कि धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा 1 के अधीन यानी 35(1) जिसमें अपील होती है तहसीलदार द्वारा, या धारा 38 में कि धारा 3 में अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा, या धारा 38(4) में आयुक्त द्वारा अगर कोई आदेश पारित हो जाता है, तो कोई व्यक्ति 144 के अधीन वाद के अंतर्गत माध्यम से भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने से वर्जित नहीं करेगा। यानी धारा 38, धारा 33, धारा 35 के अंतर्गत भी अगर आप कोई मुकदमा हार जाते हैं तो आपके पास क्या उपचार है। रेवेन्यू कोर्ट में ये दिया गया है कि नहीं, आप अपने टाइटल यानी अपने हक की उद्घोषणा के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं धारा 144 के अंतर्गत। तो साथियों, अगर आप कोई मुकदमा हार गए हो और उस ज़मीन पर आप कब्जे में हो, धारा 38 में हार गए हो, धारा 34 में हार गए हो, धारा 35 में हार गए हो, फिर भी अगर आप अपने कब्जे को यथावत बरकरार रखे हुए हैं
तो आप धारा 144 के अंतर्गत अपने हितों की उद्घोषणा के लिए डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं और यह डिक्लेरेशन का सूट, इस डिक्लेरेशन के सूट में जो वो आदेश हुए हैं आपके खिलाफ वो आपको बाध्यकारी नहीं होंगे, उनका जो है बाधा वो नहीं बनेंगे। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय की इस विधि व्यवस्था में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।